नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। 1 बजे की 5 बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात पाक की नापाक हरकत की। बीमा क्लेम पर बवाल, अभ्यर्थियों का आक्रोश, सिंह का टाइगर से सामना, खेल महाकुंभ का समापन। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी नेता ओम माथुर का बड़ा हमला, सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा। कहा, लॉ एंड ऑर्डर की नहीं कुर्सी की चिंता है, जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। आए दिन उन्हें भारत जोड़ो यात्रा में जाना पड़ता है। तो बीजेपी नेता ओम माथुर ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री को आए दिन भारत जोड़ो यात्रा के लिए रवाना होना पड़ता है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी खराब है, ये कहना है ओम माथुर का। नहीं, देखिए, ऐसे सारे विषयों में ऑथेंटिक जवाब या तो अपोजिशन के लीडर दे सकते हैं या फिर प्रदेश अध्यक्ष जी दे सकते हैं। कार्यक्रम कैसे तय हुआ, कब तय हुआ, कौन कौन जाने वाले थे, कौन कौन नहीं जाने वाले थे, इसका उत्तर तो वो देंगे। मेरे पास उत्तर कहाँ से हुआ? हाँ, मेरा अगर व्यक्तिगत पूछो कि जाने थे लीडर्स को, कुछ लीडर्स को, तो निश्चित रूप से 2 बार मुख्यमंत्री रही हुई उसको के साथ जाना था, कहाँ दिक्कत थी। लेकिन मैं इसका ऑथेंटिक जवाब नहीं दे सकता। हो सकता है निर्णय क्या हम 4 लोग ही जाएंगे, इसका निर्णय वहीं पूछे आप। मैं यहाँ खुद था भी नहीं, ना मेरे को विषय पता। पास भी है, मेरे पास भी है। कई बार हमारे नेता प्रेस में भी इस विषय को रख चुके हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि अभी तो कुर्सी के मैं चिपका रहा हूं और मैं किस तरह से कुर्सी हड़पूं। इस चक्कर में न तो लॉ एंड ऑर्डर की चिंता है, न विकास की चिंता है, न आम जनता की चिंता है, न किसानों की चिंता है। कितनी अतिवृष्टि हुई है, कई जगह पानी बिल्कुल बरसा नहीं है, तो किसानों की चिंता करना, अतिवृष्टि का मुआवजा तय करना, कोई फुर्सत नहीं है। हर दूसरे दिन तो जाना पड़ रहा है भारत जोड़ो यात्रा में। क्योंकि उनके भी इतना बड़ा दबाव है, वहाँ के कर्मचारी ने इश्यू बना रखा है, राजस्थान की तरह ओपीएस लागू करो हिमाचल के अंदर। ये इश्यू चला रहा, जब से हमने लागू किया तब इश्यू है। उनकी मेरी बात भी हुई थी उनसे। हिमाचल मुख्यमंत्री ठाकुर साहब, उनसे मेरी चर्चा भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में चर्चा हुई मेरी, उनकी उपस्थिति में चर्चा। ठीक है, मैंने उनको समझाया कि आप इसका एग्जामिन करो। मैंने प्रधानमंत्री जी को भी कहा है, ये मानवीय दृष्टिकोण है, एक सुरक्षित नहीं रहेगा, सुरक्षा का भाव नहीं रहेगा उसके अंदर, तो 35 साल तक। कल तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है, ये करप्शन जो बढ़ा है देश के अंदर, उसका एक कारण ये भी है, एनपीएस भी है। वो आदमी सुरक्षित नहीं है, जम के करप्शन करना चाहता है। एक आर्टिकल को आया था, मेरा कोई कमेंट नहीं उसके अंदर, पर जो एक आर्टिकल मैंने पढ़ा कि करप्शन बनने का एक कारण ये भी हो गया है कि मालूम नहीं रिटायरमेंट के बाद में मुझे कितना पैसा मिलेगा। शेयर मार्केट आधा भी जोड़ दिया उसको, शेयर मार्केट डाउन हो गया तो पेंशन कम हो गई। तो सुरक्षित रहे कर्मचारी कि मैं रिटायरमेंट के बाद में मेरी सुरक्षा पूरी गवर्नमेंट करेगी पेंशन के माध्यम से। वो हमने काम किया उनके लिए, पूरी मांग भी नहीं की थी मुझसे। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, किसी भी संगठन ने राजस्थान में मुझसे मांग नहीं करी कि ओपीएस लागू करो। उसके बावजूद मैंने खुद आगे बढ़ करके मैंने ये फैसला किया है, बजट पेश किया है। सर, बीजेपी का कहना है कि स्पोर्ट्स का पॉलिटिकल माइलेज की कोशिश कर रही है कांग्रेस सरकार, इसलिए इस तरह के खेलों का आयोजन कराया जा रहा है। तो साधु संत है क्या? हम साधु हैं क्या? अगर कोई मान लो अच्छा काम करते हैं तो उसमें अगर माइलेज मिलना ही चाहिए ना। तो अगले चुनाव के लिए अरे भाई, हम तो चाहते हैं कि अगला चुनाव जीत के रिपीट करें। अगर हम कार्यक्रम करते हैं, अच्छे कार्यक्रम करते हैं, अच्छे फैसले करते हैं, अच्छे जब वो ओलंपिक, ग्रामीण ओलंपिक हो या कोई भी हो, कल दवाओं की स्कीम लागू की, कल कहते हैं आप चुनाव जीतने के लिए करी, और ये कहने वाले कहते रहेंगे। तो हम जो फैसले कर रहे हैं अल्टीमेटली तो यही है ना, गुड गवर्नेंस दे हम लोग, अच्छे फैसले करें जिससे कि अगली बार हमें रिपीट करने के चांस बढ़ जाए हमारे। ये तो मानव भाव होते ही होता ना। उनको कौन मना कर रहा है? वो केंद्र में सरकार में है, अच्छे फैसले हमारे तक करें। बल्कि मैं कहना चाहूँगा जो हमारे फैसले एक तरफा है, कंट्री में सिर्फ राजस्थान में किए हुए हैं,
उड़ान योजना हो, ग्रामीण ओलंपिक खेलों का हो आयोजन, राजीव गांधी नाम बदल दो भाई, नरेंद्र मोदी ग्रामीण ओलंपिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं हम तो, पर होना चाहिए। मेरा मतलब ये उसी रूप में जो इसकी मैंने बनाई है चिरंजीवी योजना हमारी, हिंदुस्तान में कहीं नहीं 10 लाख का बीमा, ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्री 15-20 लाख लोगों भले उसमें, 5 लाख का बीमा एक्सीडेंट का उसके साथ में, मोबाइल फोन दे रहे हम 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को, सशक्तिकरण होगा महिलाओं का, पूरा परिवार का। गरीब आदमी का मोबाइल फोन की बात करता बेचारा, ऑफलाइन पढ़ाई वो नहीं कर पाया उस वक्त में। तो हमारे फैसले ऐतिहासिक हैं। वो तमाम फैसले जो हैं वो मोदी जी को चाहिए कि वो स्टडी करवाए राजस्थान को। वो मुख्यमंत्री रहे थे, गुजरात मॉडल की बात करते थे, उस गुजरात मॉडल को हमारे मॉडल से कंपेयर करें, फिर अपने आत्मा को पूछे कि मेरे मॉडल में अशोक गहलोत के मॉडल में कितना फर्क है, क्या क्या फर्क है, क्या अच्छी बातें वो अपनाएं और जो अच्छी बातें उनकी थी हमारे पास नहीं है वो हमें देवे, हम अपना लेंगे। यहाँ पर हमें तो कोई हम घमंड नहीं उनकी तरह, क्या दिक्कत है हमें? हम तो विश्वास करते हैं क्या मतलब एक एक पल जिंदगी का, अगर हमें चांस दिया प्रदेशवासियों ने मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का, जिंदगी के एक एक पल गरीब के लिए, आम आदमी के लिए बिताएं, अच्छे फैसले करें, राजस्थान में विकास हो, यही हमारा सपना है। सीएम साहब, राजस्थान सब कोई ऑल इज वेल है तो ये स्थिति में वापस क्यों नहीं हो रही है? भैया वो मेरे पास भी 49 में रहते हैं। चलो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीधी लाइव तस्वीरें अभी आप उन्हें सुन रहे थे। आगे बढ़ते हैं। दीपक टीनू गिरफ्तारी मामले में अपडेट। मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। पंजाब पुलिस पहुंची अजमेर एसपी ऑफिस। एसपी चूनाराम जाट और एएसपी विकास सांगवान से की मुलाकात। कल दिल्ली स्पेशल क्राइम ब्रांच ने केकड़ी से गिरफ्तार किया था। अब केकड़ी में टीनू को पनाह देने वालों की पहचान हो रही है। अजमेर पुलिस से जानकारियां मांग रही है पंजाब पुलिस। तो फिलहाल पंजाब पुलिस अजमेर पुलिस के साथ, और कल जो गैंगस्टर पकड़ा गया था उसको लेकर तमाम आपस में जानकारियों का आदान प्रदान किया जा रहा है। अजमेर के केकड़ी से मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य आरोपी पकड़ा गया था। दीपक टीनू गिरफ्तारी मामले में ये अपडेट अभी तक सामने आया है और फिलहाल पुलिस ऐसे लोगों की पहचान कर रही है जिन्होंने दीपक टीनू को पनाह दी थी। तो अजमेर से इस वक्त की बड़ी अपडेट। पंजाब पुलिस अजमेर एसपी के पास पहुंची है। यहां पर बातचीत, जानकारियों का आदान प्रदान, उन लोगों की पहचान जिन्होंने इस मुख्य आरोपी को यहां पर पनाह दी थी। अभिजीत दवे अजमेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिजीत, दोनों राज्यों की पुलिस की मुलाकात हो रही है, पुलिस के बड़े अधिकारी एसपी के साथ बैठे हैं। कौन से वो नाम अब तक अभिजीत सामने आ पाए हैं जिन्होंने दीपक टीनू को जो है वो अजमेर के केकड़ी में पनाह दी थी? देखिए, अभी तक जाहिर तौर पर स्पष्ट रूप से कोई नाम निकल के सामने नहीं आया, लेकिन बहुत संभावनाएं हैं कि चूंकि लॉरेंस बिश्नोई के खास गुर्गा है दीपक टीनू, और लॉरेंस बिश्नोई अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में लंबे समय से बंद था और इस दौरान उसका कई लोगों से संपर्क भी हुआ था। तो इस आशंका को देखते हुए और दीपक टीनू की फरारी का केकड़ी में होना, अजमेर में होना, इस बात की ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं स्थानीय लोग या फिर गिरोह के ऐसे लोग जिनका अजमेर से कनेक्शन रहा हुआ है, उन लोगों की मदद से दीपक टीनू जो है वो केकड़ी में जो माइंस का इलाका है, जो केकड़ी अजमेर और टॉक की सरहद पर पड़ता है, सावर के आसपास, वहां से माइन एरिया से इसको कल दिल्ली की स्पेशल क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद से ही ये सवाल उठने शुरू हो गए थे कि दीपक टीनू की अजमेर का क्या कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि केकड़ी जो है वो क्या डकैत धन सिंह का भी इलाका रहा है और धन सिंह भी जो है वो अपराध जगत का एक बड़ा नाम रहा है। तो क्या उसका कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट है? इन तमाम जानकारी साझा करने के लिए आज पंजाब पुलिस की एक टीम जो है वो अजमेर एसपी ऑफिस पहुंची है और यहाँ पर डिटेल में अजमेर एसपी चूनाराम जाट और एडिशनल एसपी विकास सांगवान से उन्होंने इंफॉर्मेशन शेयर की है। कुछ अपनी तरफ से जानकारियां दी हैं, कुछ अजमेर पुलिस से जानकारियां ली हैं, और कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि
इसको गिरफ्तार किया है। इंट्रोगेशन के बाद पंजाब पुलिस को सौंपेंगे। तो और कौन कौन लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, उस पर तमाम तरह का होमवर्क जो है वो दोनों ही पुलिस जो है, पंजाब पुलिस और अजमेर पुलिस जो है मिलकर इसमें करेगी। और लोकल हैंडलर्स जो थे जिनकी भूमिका दीपक टीनू को केकड़ी में छुपा जी अभिजीत, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और जैसलमेर से इस वक्त की बड़ी खबर, भारत पाक सीमा पर संदिग्ध पक्षी पकड़ा गया है। भारत पाक सरहद पर इस पक्षी के पैर पर टैग लगा था। एशियाई हुबारा पक्षी इसका नाम है। लोगेवाला क्षेत्र के मूमल पोस्ट पर बीएसएफ ने इस पक्षी को पकड़ा है। बीएसएफ की 173 बटालियन ने इस पक्षी को दबोचा। पक्षी के पैर पर अंगूठियां लगी हैं और एल्युमिनियम का छल्ला लगा है। पैरों के रिंग पर कुछ अंक भी लिखे गए हैं। बीएसएफ संदिग्ध पक्षी की फिलहाल जांच की जा रही है। तो बीएसएफ ने एक संदिग्ध पक्षी को पकड़ा है। फिलहाल ये तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है ये पक्षी, इसके पैर पर एक छल्ला लगा है और इस पर कुछ अंक उकेरे गए हैं। इसके डी कोडिंग करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके का कोड इस पक्षी के पैरों पर है या फिर ये कोई सामान्य पक्षी है। फिलहाल तमाम तरह के सवाल हैं। एक्सपर्ट्स की मदद से इस पक्षी पर लगे इस रिंग को डी कोड करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। और श्रीकांत व्यास हमारे साथ जैसलमेर से जुड़ गए। श्रीकांत, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है बीएसएफ को इस पक्षी के बारे में, और जो इसके पैर पर रिंग थी उसको डिकोड करने के लिए क्या कुछ एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है? आशीष, मैं आपको बता दूं, भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक संदिग्ध पक्षी जो है वो मिला था और उसके एशियाई हुबारा पक्षी जो है उस प्रजाति का ये पक्षी था। और सामान्यतः यह सीमाओं पर नहीं नजर आते और इस तरह से सीमाओं पर नजर आया और इसके एक पैर में जो है वो टैग लगा हुआ था। लोंगेवाला क्षेत्र के मूमल पोस्ट जो है, जैसे बीएसएफ संभालती है, वहां बीएसएफ ने 173 बटालियन ने जो है वो इस पक्षी को पकड़ा है। और दाहिने पैर की अंगुली पर जो है वो एल्यूमिनियम जैसी धातु का एक छल्ला लगा है जिस पर कुछ कोड लिखा गया है। पैरों के रिंग पर ये अंक भी अंकित किए हुए हैं। तो इसको लेकर जो है अब संदिग्ध पक्षी की जांच की जा रही है। इसको लेकर अभी तक खुलकर जो है कोई अधिकारी कुछ नहीं कह रहा है। अभी तक सिर्फ इतनी बात सामने आई है कि इस पक्षी की जांच कराई जा रही है। हो सकता है कि ये पक्षी कहीं से आया हो या फिर कुछ पक्षी पहले भी आए थे जिन पर जो है वो नंबर लिखे गए थे, लेकिन इस बार जो पक्षी मिला है इस पर लिखे गए नंबर और इस पर लगा ये जो आइकन है, जो छल्ला है, वो कहीं ना कहीं जो है उस पर कुछ आबू धाबी जैसा कुछ लिखा नजर आ रहा है, कुछ अलग तरीके का पक्षी। जानकारी के लिए श्रीकांत आपका धन्यवाद। श्रीगंगानगर जिले के श्रीकरणपुर थाना क्षेत्र के शेखरपाल एरिया में पाकिस्तानी ड्रोन की मूवमेंट देखी गई। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन के मूवमेंट जब तारबंदी के ऊपर दिखे तो सीमा सुरक्षा बल के सजग और सतर्क जवानों ने ड्रोन पर तकरीबन 2 दर्जन राउंड फायर कर उसे खदेड़ दिया। जानकारी के अनुसार सीमा पार पाकिस्तान की ओर से 24-0 फ्रंट पोस्ट पर पाकिस्तानी ड्रोन के द्वारा भारतीय सीमा में घुसपैठ की नाकाम कोशिश की गई थी। संभावना जताई जा रही है कि सीमा पर बैठे अवैध मादक पदार्थों के तस्कर ड्रोन के जरिए हेरोइन तस्करी की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सीमा सुरक्षा बल के सजग जवानों ने पाक तस्करों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। और अब बात बारां की, जहां कई सालों से लंबित फसलें खराबे की मुआवजा राशि समेत विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ द्वारा मिनी सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। किसान संघ के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की है। किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध जताया। किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन जारी रहेगा। हमने राजस्थान सरकार को कई बार ज्ञापन के माध्यम से
चेता चुके हैं, बता चुके हैं कि हमारा 2019 का भी अभी किसानों का बीमा क्लेम बाकी है, मुआवजा बाकी है। 2021 का भी हमारा बीमा क्लेम बाकी है। बार बार सभी तहसीलों पर ज्ञापन देने के बाद भी हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। और बीकानेर में एक बस पलट गई। बस में 15 यात्री सवार थे। हादसे में 6 यात्री घायल हो गए। छतरगढ़ थाना पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंच चुकी है। खाजूवाला सतासर सड़क मार्ग पर यह हादसा हुआ है। तो बीकानेर के छतरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची है। बस पलट गई। बताया जा रहा है 6 यात्री इसमें घायल हुए हैं। 15 यात्री इस बस में सवार थे। यात्री बस थी। फिलहाल घायलों को अस्पताल पहुंचाने की कवायद यहां पर शुरू की गई है। बीकानेर के छतरगढ़ से ये खबर, यहां पर एक यात्री बस पलट गई। बीकानेर में एक यात्री बस पलटी। छतरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 6 यात्री घायल हो गए और जो संख्या थी यात्रियों की वो कुल 15 यात्री इसमें सवार थे। किस वजह से बस पलटी, क्या कारण रहे इसके, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन यहां पर बस पलट गई। और मनीष हमारे साथ बीकानेर से जुड़ गए। मनीष, क्या अपडेट इस हादसे को लेकर? कि बताना चाहूंगा, बीकानेर जिले के खाजूवाला सत्तासर सड़क मार्ग पर यह हादसा हुआ है। दरअसल ये सिंगल रोड बताई जा रही है और जिसका भी निर्माण कार्य पूरा हुआ था। और यहाँ पर जो निजी ये बस बताई जा रही है और इस बस का क्या है कि दरअसल में चलते हुए अचानक से ही अनियंत्रित होकर के और जो पास में जो गड्ढा था वहां पर ये अनियंत्रित होकर के पलट जाती हैं, जिसमें चलते लगभग अभी तक 15 सवारियां जो हैं ये इसमें सवार थी बस में और लगभग आधा दर्जन सवारियों के चोटिल होने की जानकारी सामने आई है। फिलहाल जो छतरगढ़ थाना पुलिस है वो मौके पर पहुंच गई थी और वहां से जाने के बाद में उन्होंने जो घायल है उनको अस्पताल पहुंचाया है और बस को एक तरह से पूरी तरह से मनीष से संपर्क टूट गया है। फिलहाल जो जानकारी मिली उसके मुताबिक घायल यात्रियों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। श्रीगंगानगर के रावला मंडी अस्पताल में कीटनाशक के सेवन से बीमार हुए 7 बच्चों सहित 10 को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। दरअसल सभी बीमार लोगों के द्वारा कीटनाशक युक्त पानी पीने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग 7 बीडी गांव के खेत पर काम कर रहे थे कि उसी दौरान मटकी में रखे पानी को पीने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। आशंका है कि पानी में कीटनाशक मिला हुआ था। फिलहाल सभी अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। और अब आपको राजधानी जयपुर से आई एक तस्वीर दिखाते हैं। पहले ये तस्वीरें देखिए जरा राजधानी जयपुर की ये तस्वीर। मुरलीपुरा इलाके में शिवपुरी आर्य नगर में रात के अंधेरे में एक चोर मंदिर में घुस आया चोरी के इरादे से। पहले मंदिर से त्रिशूल निकालने की कोशिश कर रहा था, मूर्तियों को चुराने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है। फिर क्या पहले मंदिर की मूर्तियों की पोशाकें चुराता है, मंदिर के दान पात्र पर भी हाथ साफ करता है और बड़े आराम से वहां से फरार हो जाता है। अब सारे सवाल पुलिस के पाले में। ये तस्वीरें जो जयपुर राजधानी के एक मंदिर की तस्वीरें हैं। बहुत सी चीजें इसने यहां पर रखी, चुराने की कोशिश की, कुछ चीजों को चुराने में नाकाम रहा, त्रिशूल को उखाड़ने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। उसके बाद दान पात्र पर हाथ साफ किया और सीसीटीवी के अंदर इसकी तस्वीरें कैद हो गई। इसने बहुत इत्मीनान से इस मंदिर में चोरी की और उसके बाद में यहां से फरार हो गया। सुबह जब मंदिर खुला तो पता चला सीसीटीवी देखने के बाद कि चोर बहुत ही आराम से यहां पर चोरी कर रहा है। विष्णु हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से। विष्णु, ये सीसीटीवी फुटेज देखकर लग रहा है कि चोर को कोई हड़बड़ी नहीं है, चोर आसानी से चोरी कर रहा है और ना उसे इस बात का डर है कि पुलिस उसे पकड़ लेगी। बहुत ही बेखौफ चोर। देखिए उसकी पीछे वजह जो है वो ये है कि 1 महीने में चोरी की दूसरी वारदात है।
इसके पहले भी इसी इलाके में एक माता जी का मंदिर था जहाँ पे चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। 18 सितंबर को वो घटना हुई थी, लेकिन फुटेज सामने आए, चोर सामने आए, लेकिन मुरलीपुरा थाना पुलिस दोनों बदमाशों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। और वहीं पर अब दूसरी वारदात सामने आई जहाँ पे इसी मंदिर में एक और बार से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। तो पुलिस के लोगों आक्रोश हुई है कि बार बार फुटेज में चोर नजर आ रहे हैं, लेकिन शिकायतें दर्ज हो रही है, लेकिन बदमाश जो है अभी तक गिरफ्त में नहीं आए, और शायद इसी वजह से दूसरी बार से मंदिर को निशाना बनाया गया है। जी विष्णु, अब जब चोर का चेहरा सामने, सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के पास में है, क्या अब भी पुलिस के हाथ खाली हैं या कोई सुराग लगा है? देखिए, पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली है, पुलिस का कोई सुराग नहीं लगा है। लोगों ने जो फुटेज है वो मुरलीपुरा थाना पुलिस को उपलब्ध कराए। उनका कहना है कि लगातार 1 महीने में 2 वारदातें मंदिरों में हो चुकी है, फुटेज सामने आ चुके हैं, लेकिन आप अभी तक भी दोनों बदमाशों को ना आइडेंटिफाई कर चुके हैं, ना फिर उनको गिरफ्तार कर चुके हैं। तो सिर्फ लोगों का आक्रोश है कि यदि इन बदमाशों को जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में यहाँ पर और चोरी की वारदातें हो सकती है। जी विष्णु, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अब बात अलवर की, जहां बदमाश मस्त है और पुलिस पस्त है। पहले तस्वीरें देखिए, 3 कैमरे और कैमरे में कैद चोरों की टोली और निशाने पर भिवाड़ी की एक फैक्ट्री। बड़े आराम से फैक्ट्री की दीवार फांदकर चोर अंदर घुस गए। फिर फैक्ट्री से करीब 5 लाख रुपए का 700 किलो तांबा चोरी किया गया। करीब 1 घंटे तक चोरी की वारदात को अंजाम सुकून से देते रहे और फिर आराम से फरार हो गए। इस मामले की कंपनी की ओर से भिवाड़ी फूलबाग थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों के चेहरे पहचानने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक चोरों की पहचान नहीं हो सकी। यानी कि ये दूसरा लगातार ऐसा सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा है जिसमें चोरों को चोरी करने की कोई हड़बड़ी नहीं है। चोर जानते हैं कि बहुत आराम से काफी ज्यादा मात्रा में सामान चुराया जा सकता है क्योंकि पुलिस नहीं आने वाली। ये दूसरी चोरी की तस्वीरें। 700 किलो तांबा चोरी किया गया है एक फैक्ट्री से। तांबा चोरी हो गया करीब 700 किलो। इस पर FIR दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। कुछ फुटेज सामने आए हैं जिनके आधार पर तफ्तीश की जा रही है। हमारी एक कंपनी के अंदर 17 तारीख को रात में 1:56 पे 3 बंदे दिखाई दे रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में, जो कि हमारा कॉपर का सामान था। वो छत के रास्ते से और गुलंबर के अंदर से कूद के नीचे प्लांट में आए और तीनों ने मेटल उठा के 7 राउंड में वो पूरा का पूरा मेटल करीब 700 किलो के आसपास हमने उसकी काउंटिंग की है कि इतना मेटल हमारा चोरी हुआ। जी, तो लगभग इसमें कोई पहचान में आया सीसीटीवी फुटेज में? कोई पूर्व का कर्मचारी है आपका या कोई जान पहचान का कोई कर्मचारी ऐसा हमारा उसमें इन्वॉल्व है नहीं, और ना ही हमने उन जो फुटेज में दिखाई दे रहे हैं उनमें भी ऐसा कुछ प्रदर्शित नहीं हो रहा कि कोई ऐसा आदमी। तो बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना थाना क्षेत्र के मेघवालों की बस्ती गांव में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां जन्म के बाद जिंदा नवजात शिशु को सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया गया। बृहस्पतिवार तड़के जब वहां से गुजर रहे लोगों की उस पर नजर पड़ी तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने नवजात को कब्जे में लिया और अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से बाड़मेर रेफर कर दिया गया। फिलहाल नवजात की हालत स्थिर बताई जा रही है। 8:35 पर कॉल आया था कि क्लावरिश बच्चा मिला है। हमने उसको एग्जामिन किया। बच्चा ठंड की वजह से और मिट्टी लगी हुई थी और ठंड की वजह से बच्चे का टेम्परेचर बहुत डाउन था। हमने उसको रिवार्म किया। प्राथमिक उपचार करने के बाद उसको अभी स्टेबल कंडीशन में बाड़मेर रेफर किया है। मेघवाड़ों की बस्ती अंडियाड़ी के स्कूल के पास एक नवजात शिशु पड़ा है रोड पर, तो इतला पर हमें गया। वहाँ जाकर देखा गया तो उसकी नाड़ और प्लेसेंटा वो शायद लगे हुए थे। ठंड की वजह से बच्चा बिल्कुल सीरियस था। उसको लेकर के CSC हॉस्पिटल लेकर आए। अलवर शहर के वार्ड 31 से वार्ड 34 के लोगों की पानी की समस्या संबंधी शिकायतों को लेकर आज जनसुनवाई हो रही है। उपभोक्ता मनुमार्ग स्थित जलदाय विभाग में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता कमल नारंग ने बताया कि घरों में कम पानी आने को लेकर विवेकानंद सेक्टर और वार्ड 32 से शिकायत आई है।
इसके निवारण के लिए संबंधित सहायक अभियंता कनिष्ठ अभियंता को निर्देश दे दिए गए। अगली जनसुनवाई 21 अक्टूबर को आयोजित हो रही है। विभाग 29 सितंबर से शहर के सभी 65 वार्डों में पानी से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए 29 सितंबर से पार्षदों के साथ जनसुनवाई कर रहा है। इस वार्ड तक की जन सुनवाई थी और इन 31 से 34 वार्ड की जन सुनवाई में 2 कंप्लेन आई हैं और दोनों कंप्लेंट्स के लिए हमने संबंधित जो सहायक अभियंता कनिष्ठ अभियंता उनको सूचित दे दिया, निर्देश दे दिया। झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे में कल्याण मंदिर के पास स्थित गली में एक दुकानदार के साथ मारपीट कर रुपए छीनकर ले जाने की वारदात हुई है। जानकारी के अनुसार बीती रात को व्यापारी अपनी दुकान का कामकाज निपटाकर अपने घर जा रहा था। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी से मारपीट कर 15,000 रुपए छीन लिए। घटना की सूचना के बाद नवलगढ़ थाना अधिकारी सुनील शर्मा मौके पर पहुंचे और बाजार में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। एक कैमरे में मिले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू की जा चुकी है। अभी एक व्यापारी है नवलगढ़ कस्बे के, उनका हमारे पास पुलिस थाने पे फोन आया कि उनके साथ में 2 बाइक सवारों ने कुल मिला के 5 आदमी थे। उन्होंने जो लूट की वारदात को अंजाम दिया और उनके पास जो 15,000 रुपए थे दुकान बंद करके लौट रहे थे और कलेक्शन था उसको एकदम से छीन के और एक घी की डोली खाली थी उसको लूट के ले गए। तो सूचना मिलते तुरंत 5-7 मिनट में पुलिस पहुंच गई थी। नाकाबंदी भी करवाई गई परंतु वो बच निकले, तो कैमरे खंगाले जा रहे हैं। और जोधपुर के तिमरी से बड़ी खबर, बदमाशों ने अपहरण कर युवक की नाक काट डाली। गेनाराम को धुंधाड़ गांव से अगवा किया गया। बोलेरो में बदमाश आए थे। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए नाकेबंदी की। अगवा युवक को सड़क पर छोड़कर बदमाश भाग गए। कुछ देर बाद पूरे मामले का खुलासा पुलिस कर सकती है। जोधपुर के तिमरी गांव की एक घटना है। बदमाशों ने एक युवक का अपहरण किया, उसे पकड़ा और उसके बाद उसकी नाक काटी। फिलहाल पुलिस आरोपियों के बारे में कुछ ही देर में खुलासा कर सकती है। तो जोधपुर के तिवरी गांव से यह सनसनीखेज खबर। जोधपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर, ये तस्वीरें। बदमाशों ने एक गाड़ी में एक युवक का अपहरण किया, उसकी नाक को काटा और फिर वहां से रफू चक्कर हो गए। फिलहाल पुलिस ने नाकेबंदी यहां पर की हुई है और बहुत जल्द, ये सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, बहुत जल्द पुलिस इस पूरे मामले को लेकर खुलासा कर सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं जोधपुर संवाददाता चंद्रशेखर के साथ। चंद्रशेखर, समझना चाहेंगे क्या है ये पूरा मामला, कौन है युवक जिसकी नाक काटी गई है और वो आरोपी कौन है? क्या ये युवक पहचानता है जिन्होंने अपने साथ गाड़ी में लेकर गए थे? देखिए आशिफ, बात करें तो गेनाराम जिसका अपहरण धुंधड़ा से हुआ था, जिसके बाद ओसिया थाना पुलिस को इस बाबत सूचना मिलती। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तमाम क्षेत्र में जो है सघन नाकेबंदी करवा दी गई और इसकी सूचना जो है मथाने थाना पुलिस को दी गई। जिसके बाद जो मथाने थाना पुलिस ने पास के गांव में जो है नाकेबंदी कर रखी थी गेवड़ा रोड पर, जहां पर बदमाश गाड़ी लेकर आए थे। जब उन्होंने नाकाबंदी देखी तो इस दौरान जो है युवक को तो छोड़ दिया, लेकिन उसका नाक जो है उन्होंने काट कर सड़क के किनारे उसको छोड़कर जो है बदमाश फरार हो गए। देखिए, सबसे बड़ी बात जो सूत्रों के हवाले जानकारी आ रही है, कोई प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है जिसके चलते इस युवक का अपहरण किया गया है। हालांकि पुलिस की त्वरितता के चलते इसकी जान बच गई, लेकिन बदमाश इसकी नाक काटने में सफल रहे और अब पुलिस जो है उन बदमाशों की तलाश में जुटी है और सूत्रों की माने तो जल्द पुलिस इसकी जो है इस पूरे मामले का पटाक्षेप करने की, और हालांकि पुलिस ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये जानकारी जो है सूत्रों के हवाले आ रही है कि कुछ लोगों को पुलिस ने दस्तयाब किया है। जी आशिष, जानकारी के लिए चंद्रशेखर आपका धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।